नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं मिट्टियां यानी सॉइल ऑफ एमपी, मृदा। बात क्लियर है? देखिए, हम पढ़ रहे हैं एमपी जीके यानी मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, और एमपीपीएससी प्री में एमपी जीके से लगभग 40 प्लस क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको एमपी जीके ध्यान से पढ़ना चाहिए। और एमपी जीके में यानी एमपीपीएससी प्री में इस टॉपिक से यानी मिट्टी से, मृदा से एक क्वेश्चन अवश्य आता है, इसलिए आपको उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखिए, जब आप मिट्टी पढ़ते हो तो यदि आपको ये पता है कि एमपी के किस पार्ट में किस प्रकार की मिट्टी होती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस मिट्टी में किस प्रकार की फसल होती है। तो आपके एक साथ 2 या 3 टॉपिक साथ चलेंगे। बात क्लियर है? यदि आपने मिट्टी और फसल साथ में पढ़ लिया तो आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सब टॉपिक आपस में लिंक है, तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ना नहीं है, सबको साथ में पढ़ते चलना है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बात क्लियर है? चलिए, देखिए, ये एक प्रकार आपका एक मैप है कि भाई मध्य प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी होती है। ये एक एवरेज, ये अंदाज से बनाया गया है कि भाई कहां पर किस प्रकार की मिट्टी होती है। बात क्लियर है? देखिए, ये मैप आपके सामने है। हमने इसके पहले मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है, भौगोलिक स्वरूप है, उसको पढ़ लिया था, समझ लिया था। हमने जान लिया था कि एमपी का जो भौगोलिक स्वरूप है उसको कितने पार्ट पर डिवाइड किया हुआ है, कहां पर मालवा का पठार है, कहां बुंदेलखंड है। ठीक, तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखें, इसके बाद ही इस टॉपिक को समझें, तभी आपको क्लियर होगा। देखिए, सामान्य टॉपिक है, एमपी का मैप आपके सामने है। इसमें कौन कौन सी मृदा कहां पर होती है उसको आपको समझना है, वहां पर कौन सी फसल होती है, उसकी क्या विशेषता है, उसका रंग काला पीला, उसका काला पीला लाल क्यों है, बस इतना आपको समझना है। उसका क्षेत्र कौन सा है, किस जिले में होती है। क्वेश्चन बेसिक आते हैं कि भाई इस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी होती है, या एमपी के पश्चिमी भाग में किस प्रकार की मिट्टी होती है, दक्षिणी भाग में कौन सी मिट्टी होती है, या मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी होती है, लाल पीली मिट्टी कहाँ पर होती है ना, इस प्रकार से, या फिर लाल पीली मिट्टी में किस प्रकार की फसल होती है। इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलिए, ये एमपी का मैप है, इसमें आप देख पा रहे होंगे जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है यानी मालवा का पठार है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, नर्मदा सोन घाटी वाले क्षेत्र में काली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? ब्लैक सॉइल। ठीक, ये पूरा क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये पूरा क्षेत्र, मतलब कि लगभग अधिकतम क्षेत्र में एमपी के मैक्सिमम पार्ट में काली मिट्टी होती है। अब काली मिट्टी को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है ना, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। इसको आगे समझेंगे। इसके बाद उत्तर देखें आप, जलोढ़ या कछारी मिट्टी भी इसे कहते हैं। ठीक, तो आपके उत्तर पश्चिम वाले पार्ट में कछारी या जलोढ़ मिट्टी होती है। इसके बाद देखें साइड में यहां पर मिश्रित मिट्टी होती है। ठीक है, मिश्रित लाल काली प्रकार की मिट्टी होती है। और यहां देखें आप, नीचे यहां पर लाल पीली मिट्टी होती है। कौन सी होती है? लाल पीली मिट्टी। इसके बाद नीचे यहां पर होती है लेटेराइट मिट्टी। ठीक, और देखें इस प्रकार से यहां मिट्टी होती है। तो 1 2 3 4 5 के आसपास यहां पर कितनी है? 1 2 3 4 5 प्रकार की मिट्टी आज हम डिस्कस करेंगे एमपी की। चलिए, इसको समझते, टॉपिक बहुत इजी है, इसको आपको समझना है। तो भी मिट्टी के ये जो लेयर होती है कि यहाँ पर सबसे ऊपर आपका पौधा होता है, फिर नीचे टॉप सेल होती है, ऊपर जो मिट्टी होती है वहां पर आपके जो भी घास है, जो भी आपकी जो आपको दिखता है, बेसिकली जो आपको विजिबल होता है वो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। इसके बाद टॉप सेल होती है ना, जहां तक यहाँ आपका जो जड़ें पहुंचती है, यहाँ देखिए आपके, तो ह्यूमस है, टॉप सॉइल है, सब सॉइल है, ये सब इसके लेयर है। इसको हम पढ़ेंगे हम लोग भूगोल में। अभी आप बस समझ लीजिए, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मृदा होती क्या है। हम बात करते हैं कि सॉइल होती क्या है, मृदा होती क्या है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी परिभाषा दे रखी है भैया कि मृदा पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, इसका निर्माण चट्टानों के टूटने से निर्मित छोटे एवं महीन कणों, खनिज व जैविक पदार्थों, बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से होता है। मिट्टी के ऊपर जो भी जैविक पदार्थ होते हैं, है ना, तो या जो पत्थर होते हैं, उनके टूट के बिखरने से बारीक बारीक कणों में परिवर्तित होने से, कन्वर्ट होने से ही मिट्टी का निर्माण होता है।
करोड़ों वर्ष में घटना घटती है। मतलब पत्थर है, चट्टान है, फिर वो टूट गया 2 भागों में, और टूट गया और टूट के बारीक हो गया, उसके बाद मिट्टी बनती है। ठीक, तो करोड़ों वर्ष में ये घटना घटती है। ठीक, तो जैविक पदार्थ, खनिज है, इस सबके कन्वर्ट होने से, बारीक होने से ये चीजें होती है। ठीक, इस प्रकार मृदा में केवल खनिज पदार्थों का समूह ही नहीं बल्कि जैव पदार्थ भी विद्यमान होते हैं। ठीक, तो खनिज पदार्थ के साथ साथ इसमें जैव पदार्थ भी विद्यमान होते हैं। ये आपको क्लियर है। ठीक, तो मृदा की परिभाषा क्या होती है, ये किस प्रकार से बनती है और इसमें क्या क्या शामिल होता है, सब कुछ हमने समझ लिया है। हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, लेकिन अभी अप्रैल में आपका दोबारा से प्री है, तो उसके लिए भी हमने हमारा जो कोर्स है ऑनलाइन क्लास हम लॉन्च करी है। तो आप इस नंबर पे कॉल करिए, सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। हम आपको कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट और मटेरियल आपको देने वाले हैं। चलिए, और टेस्ट सीरीज यदि आप एमपीपीएससी 17 दिसंबर को देने वाले हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही जरूरी है। इसमें सभी हमने टॉपिक कवर किए हैं, जैसे आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, 40 मॉक टेस्ट है, 40 बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा एमपीजी के 40+ क्वेश्चन आते हैं, 600 क्वेश्चन कवर इसमें, और करंट अफेयर। आज ही इसे परचेस करिए और आपकी तैयारी शुरू करें। चलिए, हमारी वेबसाइट आपके सामने है arambh.com, इस पर जाइए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। AARAMBH class.com। ठीक है, क्लास है, क्लासेस नहीं है, class.com। अब देखिए, ये आपके सामने है भैया कि भारतीय भूमि एवं क्या है, भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मिट्टी को 5 भागों में बांटा है। ठीक, तो किसने बांटा है, भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने एमपी की जो मिट्टी है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला आपका पार्ट है काली मृदा, ये वाला क्षेत्र देख पा रहे हैं आप। इसके बाद अगला है आपका लाल पीली मृदा, यानी कि ये वाला क्षेत्र आपका पूर्वी क्षेत्र। ठीक, इसके बाद है आपका मिश्रित मिट्टी, है ना, ये देखो, ये आपका वो आ गया, मिक्स वाला आ गया। फिर जलोढ़ मिट्टी, ये आपका आ गया जलोढ़ या कछारी मिट्टी। अंत में आपका है लेटेराइट, सबसे नीचे दक्षिण पूर्वी भाग में, यह है आपकी लेटेराइट, बालाघाट छिंदवाड़ा क्षेत्र में, है ना। मंडला आ गया आपका, शेड्यूल आ गया, इस प्रकार में, सॉरी बालाघाट छिंदवाड़ा ऊपर नहीं है। ठीक, तो 5 प्रकार की मिट्टी होती है। प्री में आपसे क्वेश्चन बनेगा, मेंस में आपसे क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी होती है, इतने क्षेत्र में होती है, 3 पार्ट में डिवाइड है, साधारण काली है, गहरी काली है और छिछली काली प्रकार की मिट्टी होती है। ये वाला क्षेत्र आपका मालवा का पठावा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र आपका नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र है, नर्मदा वैली वाला, ये वाला आपका है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी वाला क्षेत्र है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र में काली आगे तक आपका जो बुंदेल, आपका जो यहाँ पर मालवा पठार है, ऊपर बुंदेलखंड है, इस यहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक है, चलिए, तो काली मृदा की बात हो रही है, ब्लैक सॉइल की बात हो रही है। इसका स्थानीय नाम रैगुर है और काली कपास मृदा, क्योंकि इसमें कपास बहुत अधिक मात्रा में होती है, कपास काफी अच्छी होती है, तो इसे कपास मृदा क्या बोलते हैं, कपास मृदा भी कहते हैं। चेरनोजम मृदा भी इसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं, चेरनोजम। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए विस्तार की बात करें तो हमने पढ़ लिया कि मध्य प्रदेश के लगभग 43.44% में, काफी बड़े भाग में इसका विस्तार है। तो 43.44% में भाग पर विस्तृत है मालवा के पठार, है ना, आपको जो ऊपरी हिस्सा है, नर्मदा घाटी, विंध्याचल एवं सतपुड़ा घाटी में इसका छिंदवाड़ा सिवनी। अगर आप क्षेत्र की बात करेंगे तो कौन सा बोला आपने, मालवा का पठार है ना, उसके बाद सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसके बाद क्या बोला इसमें, नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है। अगर आप जिलों की बात करें तो कौन सा आएगा इसमें, देखें छिंदवाड़ा है, सिवनी है, बैतूल, इन सभी क्षेत्रों में इनका विस्तार आपको मिलेगा। मतलब ऊपर भी जो आपके इंदौर वगैरह में पूरा इसका विस्तार है। ठीक, चलिए इसके निर्माण की बात करें तो बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन, इरोजन से इसका निर्माण हुआ है। एक सिंपल सी घटना है, यदि आप समझ पाए इसको, देखें बहुत बेसिक है कि देखिए जब आपका ज्वालामुखी होती है, सब जानते हैं ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी जब फटती है तो उसमें से लावा बाहर आता है। ये आप समझ पा रहे हैं बात को, लावा बाहर आता है। ठीक, तो लावा के जमने से, लावा यहाँ पे घटना घटी है, तो लावा के जमने से जो है बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ, बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ और बेसाल्ट चट्टान के टूटने, इसके अपरदन से, है ना, इसके छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होने से, इसके टूट के बारीक कणों में कन्वर्ट होने से ही ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ है।
तो ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है। लावा बना ज्वालामुखी से, उससे जब ठंडा, आपका लावा जब ठंडा हो गया तब आपका ये चट्टान के रूप में कन्वर्ट हो गया, और बेसाल्ट चट्टान जो है जब बारीक हुई तब वो मिट्टी बन गई। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको दिमाग में सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका बेसाल्ट चट्टानों से काली मृदा का निर्माण हुआ है। इसको आपको भूलना नहीं है, क्वेश्चन बनता है यहां से। इसके बात करें मुख्य तत्व, इसमें कौन कौन से होते हैं। कमी की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थ इसमें नहीं होते हैं, कम मात्रा में मिलेंगे आपको। अगर आप बात करें कि इसमें क्या क्या होता है, तो भैया चूना होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, पोटाश होता है, और पोटाश होता है इसलिए जो है इसमें फसल अधिक होती है, एल्यूमिनियम होता है और लोहा, इस सभी मात्रा में इसमें प्रचुरता से इसमें विद्यमान होता है। की बात क्लियर आपको। चले इसके बाद देखिए आप, लोहे की अधिकता के कारण इसका जो रंग है, इसका रंग क्या है, इसका रंग लोहे के, इसका जो काला रंग है वो होता है लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। बात क्लियर है। इसके बाद देखिए प्रकृति, तो ये क्षारीय यानी एल्कलाइन प्रकृति की होती है, क्योंकि इसका पीएच मान जो है 7.5 से लेकर 8.6। देखो ये क्षारीय होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। काली मृदा की प्रकृति कैसी होती है, क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ध्यान से इसको रखना। आप लिखेंगे पेपर में कि क्षारीय होती है, वो क्षारीय क्यों होती है, क्योंकि इसका पीएच मान जो है वो 7 से ऊपर है। 7 से ऊपर क्षारीय होता है, नीचे अम्लीय हो जाता है, और सेंटर में उसका होता है उदासीन, ठीक। तो चूंकि ये क्षारीय है 7, और कितनी है इसका पीएच मान कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 7.5 से लेकर 8.6 तक इसका पीएच मान होता है, इसलिए जो है ये क्षारीय कहलाती है। बात क्लियर है। अब देखिए मुख्य फसल की बात करें तो कपास इसमें अधिकता होती, कपास और गेहूं उसकी मुख्य फसल है। चना, सोयाबीन, मूंगफली आदि इसमें अधिक मात्रा में होते हैं, तो इसकी मेन फसल कपास और गेहूं है। कपास और गेहूं इसलिए यहाँ पर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी अधिक मात्रा में मिलेंगी आपको, ठीक है। जो कपड़े का उद्योग है इसी कारण से आपको मिलेगा कपास, यहाँ पर कपास से कपड़ा बनता है, इसलिए कपड़ा उद्योग यहाँ पर काफी अधिक मात्रा में आपको मिलने वाला है। अब बात करेंगे गहरी। अब वो आपके 3 पार्ट है, हमने कहा काली मिट्टी जो है इसको 3 पार्ट में कन्वर्ट किया गया है, मतलब 3 पार्ट में इसको बांटा गया है, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। सबसे पहले बात करेंगे गहरी काली, जो सेंटर में आती है, जो आपका ना विंध्याचल वाला पार्ट है, सतपुड़ा वहां पे मिलेगी आपको। देखिए तो ये एमपी के 3.5% में है, काफी कम में है, 3.5% ये है एमपी के। ये मिट्टी प्रमुख रूप से नर्मदा घाटी ये वाला क्षेत्र, उसके बाद मालवा ये वाला क्षेत्र, तो आपका नर्मदा ये मालवा का क्षेत्र है, मालवा सतपुड़ा के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ये आपका पश्चिमी भाग हो गया, यहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के लगभग 3.5% भाग में मिलेगा आपको। ये मिट्टी कुछ स्थानों पर उदासीन है, कुछ स्थानों पर ये क्षारीय आपको मिलेगी। इसके बाद आपकी साधारण काली सबसे अधिक मात्रा में मिलेगी आपको, 37% है, टोटल 43% है, उसमें काली साधारण काली आपकी 37, ठीक। यह मिट्टी प्रमुख रूप से मालवा के पठार का संपूर्ण उत्तरी भाग तथा निमाड़ के कुछ क्षेत्रों में, इस वाले पूरे पार्ट में ये आपका मालवा ही निमाड़, तो पूरे क्षेत्र में आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक। और देखिए इसमें विस्तार मध्य प्रदेश के लगभग 37% भाग में मिलेगा आपको। इस मिट्टी का रंग भूरा अथवा हल्का काला होता है, मतलब एकदम काला नहीं मिलेगा आपको, हल्का सा भूरा मिलेगा आपको, ठीक। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको मालवा के पठार में ये बेसिकली किस प्रकार की मिट्टी होती है, साधारण काली या गहरी काली, तो इसका आंसर होगा साधारण काली प्रकार की मिट्टी यहाँ पर होती है। इसके बाद अगला छिछली काली मिट्टी 7.5% में यहाँ पर होती है। चलिए इस मिट्टी का विस्तार प्रमुख रूप से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में होता है। ये आपको जो पार्ट है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पार्ट है, यहाँ पर जो है छिछली काली प्रकार की मिट्टी होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखिए प्रदेश के लगभग 7.1% भाग पर ही होती है। 43% के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपका 37% हो गया, ये आपका 7% हो गया, आपका 3% हो गया, इस प्रकार से आपको बांटना है, ठीक। 37, 3, 40 और 3, फिर 37 और 33 और 43, ये मेरे ख्याल से कितना है, ये 37 है, ये पूरा आपका 43 है, ये आपका मिला के 43 आपका हो रहा है, ठीक। तो आपका 7 हो गया। प्रदेश के लगभग 7% में भाग में फैला हुआ है। ये मिट्टी जो है गेहूं, चावल, कपास के लिए उपयोगी, यहाँ पर गेहूं, चावल और कपास जो है अधिक मात्रा में होता है। चलें बात करें, अब बात करते हैं जलोढ़ मृदा, ठीक है, क्या होती है देखो जरा। अब बस समझो इसमें लिखा हुआ है, देखो इसका स्थानीय नाम क्या है, इसका स्थानीय नाम है दोमट मिट्टी। एक मिनट, इसका स्थानीय नाम है दोमट,
ठीक है, इसको देखें जरा, इसका स्थानीय नाम है दोमट मृदा। एक क्वेश्चन आते हैं, इसके निर्माण की बात करें तो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कछारों या अवसादों से इसका निर्माण होता है। देखिए एक बात समझें कि यह चंबल है आपकी, एग्जांपल है अपन कि चंबल है, जो भी नदियां हैं, चंबल यहां से निकल रही है, इंदौर से निकल रही है, यहां पर आ रही, तो चंबल नदी जब बहकर आ रही है तो अपने साथ में जो कंकड़ पत्थर जो मिनरल साथ में लेकर आ रही है, तो उनके जमने से उनके अवसाद, जो नदी अपने साथ में बहाकर जो मिनरल साथ में लेकर आ रही है, जो कंकड़ पत्थर बारीक बारीक जो कण होते हैं उनको साथ में लेकर आ रही है, तो उनके जमाव से, उनके यहाँ पर नदी के द्वारा उन अवसादों का यहाँ पर जमाव होने से ही यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। क्या लिखा है यहाँ पर, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों कछारों के द्वारा, इसलिए इसे कछारी मृदा भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि इसका निर्माण कछारों से होता है। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से इसका निर्माण होता है नदी के द्वारा। क्षेत्रफल की बात करें 3.35% सॉरी 3.35 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि 7.75% एमपी का जो क्षेत्रफल है उसका 7.75% पर जो है ये आपकी जलोढ़ मृदा होती है। अगर बात करें आगे तो उसका मुख्य तत्व है जैव पदार्थों एवं पोटाश की प्रचुरता कारण सर्वाधिक। पोटाश जो होता है वो काफी जरूरी होता है, पोटाश के कारण ही आपकी जो फसल काफी अच्छी होती है, तो पोटाश की प्रचुरता के कारण ही यहाँ का सर्वाधिक उपजाऊ, आपकी जो जलोढ़ मृदा है वो सर्वाधिक उपजाऊ कैटेगरी में आती है, सर्वाधिक उपजाऊ, फर्टाइल। बात क्लियर है आपको? चलिए, प्रकृति की बात करें उदासीन होती है, इसलिए ये काफी अच्छी मात्रा, अच्छी क्वालिटी की होती है। 7 इसका पीएच मान है। उर्वरता की बात करें तो सर्वाधिक उपजाऊ के कारण ये मृदा खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से सबसे उपयोगी है। मतलब खाद्यान्न, सिंपल सी बात है कि चूंकि इसकी जो उपजाऊ है काफी अच्छी मात्रा में उपजाऊ है, इसलिए जो खाद्यान्न की दृष्टि से काफी अच्छी मिट्टी मानी जाती है। अब बात करें विस्तार की बात करें तो उत्तर पश्चिम भाग में, यानी कि आपका जो ये वाला क्षेत्र है, आपका जो भिंड है, मुरैना है, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी क्षेत्र में आपको मिलेगी। ठीक, भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर है ना, ये वाला पार्ट में आपको मिलेगी। मुख्य फसल की बात करें तो भी गेहूं, चना, सरसों, राई, जौ काफी अधिक मात्रा में होता है। ठीक, क्या लिखा है? गेहूं, चना, सरसों, राई और जौ, गन्ना। तो ये सरसों यहाँ पर काफी अधिक मात्रा में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे जलोढ़ मृदा क्षेत्र में मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन इन एलुवियल सॉइल। इसका जो इंग्लिश में नाम है वो है एलुवियल सॉइल। ठीक, तो क्या होता है ये मृदा अपरदन? बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने और उड़कर अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है। क्या लिखा इसमें? इस सिंपल भाषा में कहा जाए कि सपोज करिए आप कि देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है। अब सपोज करिए यहाँ पर एक क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है ना, कोई भी ऐसा पहाड़ क्षेत्र है या कुछ भी ऐसा क्षेत्र है, एक आपका पहाड़ी क्षेत्र है। अब नदी बहकर आ रही है, नदी यहाँ से बहकर आ रही है भैया, नदी आई, काफी स्पीड से नदी जब बह रही है तो नदी काफी स्पीड से बह रही है ना। अब नदी को यहाँ जाना, इस पार निकलना है, तो नदी जो है चूंकि स्पीड से आ रही है, ये आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं है ना, इसको अपन थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, चलिए देखिए। सपोज करिए ये क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है। अब नदी को निकलना है, नदी यहाँ से बहती आ रही है, नदी इस प्रकार से बहती हुई आ रही है ना। अब नदी को इस पार निकलना है। ठीक, तो नदी क्या करती है, चूंकि वो स्पीड से बहती हुई आती है, काफी दूर से बहती हुई आती है। ठीक, तो नदी जो है अपना रास्ता बनाने के लिए जो सामने जो भी पहाड़, पर्वत, जो मिट्टी आती है उसको हटाती हुई, उसको काटती छाटती हुई आगे बढ़ती है ना। उसको क्या करती है? काटती छाटती हुई आगे बढ़ती है। तो नदी के द्वारा जब मिट्टी को काटा छाटा जाता है अपना रास्ता बनाने के लिए, तो उससे विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण हो जाता है, ऊबड़ खाबड़ एक रास्ता बन जाता है। ठीक, उसी को बोलते हैं मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन का एक कारण तो हो गया नदी, और भी कारण है, मानवीय कारण भी है ना। इसके बाद देखें आप, तो बेसिक क्या है कि आपकी जो मृदा है उसकी ऊपरी परत का हट जाना होता है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसके बाद परत के कट जाने और उड़कर अन्यत्र, मतलब जो आपकी मृदा की ऊपरी परत के हट जाने को बोलते हैं मृदा अपरदन। बात क्लियर है? मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृदा,
क्रीपिंग डेथ भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रीपिंग डेथ किसे कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं मृदा अपरदन को बोलते हैं। ठीक, तो बेसिकली इसका कारण क्या है, जब नदी बहकर आती है तो अपने जो सामने जो भी मार्ग अपना रास्ता बनाने के लिए जो मिट्टी है पहाड़ को काटती हुई आगे बढ़ती है, उससे तरह तरह की आकृति का निर्माण हो जाता है, उसी को बोलते हैं। मध्य प्रदेश में चंबल नदी द्वारा का अपवा क्षेत्र अर्थात भिंड, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर अभी देखा हमने आदि क्षेत्र मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति बन गई। देखो दिख पा रहा आपको, ये देखो ये रास्ता यहाँ बन गया, एक रास्ता यहाँ बन गया, इस प्रकार से आकृति बन जाती है। तो डाकुओं के लिए काफी ये हेल्प करती है, पुलिस से बचने के लिए, छुपने के लिए। ये चंबल के बीहड़ है, बीहड़ आपको देखो दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है नदी में बहने के लिए रास्ता बनाया पर देखो, ये देखो नदी यहाँ से बही होगी तो यहाँ रास्ता बन गया, यहाँ रास्ता बन गया, इस प्रकार से रास्ता बनता गया। ठीक, चलिए अब इसका कारण क्या है, जो आपके बीहड़ है इनका बनने का कारण क्या है। पहला आपका भूमि कटाव रोकने में महत्वपूर्ण वनों वनस्पतियों का अभाव। यहाँ पर वन और वनस्पति जो है काफी कम मात्रा में है, तो जो मिट्टी के कटाव को रोक नहीं पाते, मिट्टी को पकड़ नहीं पाते। ठीक, भूमि पठारी, पहाड़ी और ढलवा है, अतः तेज बारिशी भूमि कटाव को जन्म देती है। भूमि पठारी है, पहाड़ी ऐसी स्लोप में है तो सारी मिट्टी बह जाती है ना। कठोर चट्टान का अभाव, चट्टान नहीं है जो मिट्टी को रोक पाए, जो मिट्टी के कटाव को रोक पाए, है ना। इसके बाद देखें अब इसके उपाय क्या है। उपाय है भैया आपको सबसे पहला उपाय है वृक्षारोपण करिए आप, है ना, वृक्ष लगाइए ताकि जो मिट्टी को पकड़ पाए। वेदिकाओं की जो गलियां मतलब जो है आपकी गड्ढों का भराव है, जो आपके रास्ता बन गए हैं, गड्ढे जो आपके गड्ढे बन गए हैं, गलियां बन गई हैं, उनको भरा जाए, है ना। जो आपका ना ये जो कटाव हो गया उसको पूरा भरा जाए, फिल किया जाए इसको। बीहड़ क्षेत्रों का समतलीकरण करके मिट्टी को एकजुट रखने का उपाय, जैसे बंदीकरण अनुकूल, तो आपकी मिट्टी ना कटछट गई है उनको पूरा समतल किया जाए, जैसा रास्ता उबड़ खाबड़ बन गया है, समतल करके उसको जो है एक सही तरीके से उसको डेवलप किया जाए। अब अगला आपका लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मृदा, यानी यहाँ आपका जो है ना ये पश्चिमी क्षेत्र, जो आपको पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ आपकी होती है लाल पीली मिट्टी। तो ये लाल पीली मृदा जो होती है आपकी, रेड येलो सॉइल जो होती है, तो ग्रेनाइट और नीस, है ना, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के अपरदन इरोजन से इनका निर्माण हुआ है। ग्रेनाइट यानी आग्नेय चट्टानें और जो नीस, इनके टूट के बिखरने से जो है, इनके टूट के बिखरने से ही इनका निर्माण हुआ है। बात क्लियर है। 36% भूभाग पर विस्तृत है, मुख्यतः बघेलखंड यानी आपका ये वाला क्षेत्र, बघेलखंड विशेषकर मंडला, बालाघाट, सीधी, तो आपको ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको मिलेगी आपको लाल, आप ना पूरा चलिए पूरा क्षेत्र, ये आपका जो बघेलखंड है, बालाघाट है, सीधी है, शहडोल है, मंडला, इस क्षेत्र में आपको मिलेगी लाल पीली मिट्टी। ठीक है, आप देखें इसके रंग की बात करें तो लाल रंग जो होता है इसमें, लाल पीली, तो लाल रंग होता है लोहे के ऑक्सीकरण के कारण। ठीक, वो जो पीला रंग होता है वो होता है फेरिक ऑक्साइड की जल से क्रिया करने के कारण। बात क्लियर है। चलिए अब देखिए इसमें मुख्य फसल क्या होती है, भी धान होती है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धान की फसल मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है, तो भैया पूर्वी क्षेत्र में होती है। कहाँ होती है, पूर्वी क्षेत्र में होती है, यहाँ होती है धान की फसल। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर लाल पीली मिट्टी है, तो लाल पीली मिट्टी में ही धान की फसल होती है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है। चलो तो ये धान की फसल होती है। मुख्य तत्व की बात करें तो भैया इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, इसलिए यहाँ पे धान अधिक मात्रा में। प्रकृति की बात करें अम्लीय प्रकृति की होती है। बात क्लियर है, तो अम्लीय प्रकृति की होती है क्योंकि इसका पीएच मान काफी कम होता है। ये होती है अनउर्वर होती है, बंजर टाइप की होती है, भूमि के रूप में पाई जाती है। ठीक, अब बात करेंगे लेटेराइट मृदा। ठीक है, चले इसके देखिए आप, ये आपकी होती है, यहाँ देखो यहाँ मिलेगी आपको सबसे नीचे दक्षिण पूर्वी भाग में मिलेगी आपको लेटेराइट मृदा। स्थानीय नाम इसका भाटा है, अर्थात पत्थर भी इसको कहते हैं, पत्थर बेसिकली पत्थर होता है ये, तो इसका स्थानीय नाम है आपका भाटा, भाटा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो विस्तार की बात तो मात्र 4% भाग पर ही ये मिलेगा आपको, छिंदवाड़ा है ना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, तो आपका क्षेत्र वहां का विस्तार है। तो ये लाल चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण होता है, जो आपकी रेड रॉक होते हैं उनके टूटने से इसका निर्माण होता है। मुख्य तत्व इसमें होती है एल्यूमिनियम, पोटाश तथा आयरन की इसमें अधिक मात्रा होती है, पोटाश इसमें अधिक होता है, इसलिए चाय की फसल यहाँ पर होती है। चाय, लेटेराइट मृदा में चाय की फसल होती है, ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन भूलना नहीं है। इसका जो रंग है, इसका जंग जैसा लाल रंग इसका होता है। कैसा होता है, जंग जैसा लाल रंग, है ना, जो आपकी जंग होती है ना, तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग होता है जंग जैसा लाल रंग। ठीक है,
प्रकृति की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, क्षारीय होती है ये, है ना। इसके बाद देखें मुख्य फसल, तो ज्वार बाजरा मक्का जैसी मोटी फसलें, आलू तिलहन यहाँ पे होती है, चाय भी यहाँ पर होती है। चाय जो है इसी प्रकार की मृदा में होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो मोटे फसल, जब मोटे ना फसल आपके ज्वार बाजरा मक्का जैसी मोटी फसलें यहाँ पर होती है, तो मोटी फसलें कहाँ होती हैं, लेटेराइट में होती है, ठीक। और चाय भी आपको यही मिलेगी। इसके बाद देखिए मुख्य तत्व, मुख्य क्षेत्र बात करें राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों में आपको ये वाला क्षेत्र और बालाघाट जिलों के लगभग 70% भाग पे, एमपी के 2.5% भाग में ये होती है और बालाघाट जिले में सर्वाधिक होती है, छिंदवाड़ा बालाघाट में। इसमें रेत कंकड़ पत्थर बहुतायत मिलेंगे, क्योंकि इसका निर्माण पत्थर के टूटने से होता है, इसलिए इसमें रेत कंकड़ पत्थर आपको मिलेंगे। अब चूंकि इसमें रेत कंकड़ पत्थर मिलते हैं, इसलिए भवन निर्माण में इसका अधिक मात्रा में उपयोग होता है। सबसे कम उपजाऊ होती है, सबसे कम उपजाऊ होती है कौन सी, लेटेराइट मृदा, और सबसे अधिक उपजाऊ होती है आपकी जलोढ़ मृदा। तो आपको ये कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, अब आपकी होती है मिश्रित लाल एवं काली, मतलब मिश्रित जो होती है ना वो तो एक तो आपकी होती है लाल पीली, वो आपकी होती है उसको बोलते हैं लाल पीली। एक आपकी होती है मिश्रित मृदा, मिक्स सॉइल, वो आपकी होती है लाल काली मृदा आपकी होती है, ठीक है। लाल काली दिख रहा है आपको, ये लाल काली, लाल काली होती है आपकी, मिश्रित बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आपके यहाँ होती है आपके बेसिकली आपको जो बुंदेलखंड का पठार उस क्षेत्र में मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए इसकी बात करें भैया, तो ये इसका जो स्थानीय नाम है वो है रेतीली मृदा, या इसको डोरसा मिट्टी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, डोरसा मिट्टी। इसके जो मुख्य तत्व हैं वो आयरन की प्रचुरता इसमें रहती है। क्या होती है इसमें, आयरन की प्रचुरता, लोहा इसमें अधिक मात्रा में होता है। क्षेत्र की बात करें 8.11 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र, मैंने कि एमपी के 18.33% में ये आपको मिलेगी, सॉरी 18.30% में आपको मिलेगी एमपी के। और विस्तार की बात तो रीवा, देखो रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी, तो आपका जो रीवा है, पन्ना है, छतरपुर, टीकमगढ़, जो आपका निवाड़ी, इस सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार किया गया है, यहाँ पर मिलेगी आपको, ठीक है। चले, तो उसकी मुख्य फसल है तभी मोटा अनाज यहाँ पर होती है, जैसे आपकी ज्वार है, बाजरा है, ये आपको फसल मिलेगी यहाँ पे। तो फसल और मिट्टी आपस में लिंक है, तो आपको उसको ध्यान रखना है। आप चाहे तो आप मैप बनाइए, एक मैप बनाइए, उसमें आप फसल लिखिए और उस फसल की जो सॉरी आप जो मैप बनाइए उसमें मिट्टी कहाँ का कौन सी होती है, जैसे आपने बनाया ना, ये आप दिख रहा है, इस प्रकार से मैप बनाइए और उसमें किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है और उस मिट्टी में कौन सी फसल है, इसको लिखिए ताकि आपको एग्जाम में रिकॉल करने में दिक्कत नहीं होगी। बात क्लियर है। चलिए, तो ये बेसिक क्वेश्चन पढ़ लिए। मिट्टी हमने क्या पढ़ा, मिट्टी कहाँ पर कौन सी होती है, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं कि इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी होती है, पश्चिमी, पूर्वी, मालवा पठार में, इस प्रकार से उसका रंग जो है लाल है तो क्यों है, पीला है तो क्यों है, तो उसका एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। उसके बाद देखेंगे आप कि सबसे सर्वाधिक कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, ठीक। सबसे उपजाऊ कौन सी होती है, तो आपकी जड़ों होती है। सबसे कम उपजाऊ कौन सी होती है, तो आपकी कौन सी होती है, पता है आपको। तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, यदि आपने ठीक से पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आज के लिए तब पर्याप्त है, लंबा गैप हो गया, अब लगातार वीडियो आएंगे, इसमें कोई भी गैप नहीं होगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।